पूरे दिन भर का ना बस एक ही काम होता है, खाना बनाओ, खाना खाओ। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनामिका। तो आज हम लोगों ने कितना खाना बनाया और कितना खाया, चलिए आज आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज दिन की शुरुआत हुई थी किचन से, जो कि शुरुआत की थी हस्बैंड ने। तो आज सुबह नहा धोकर मैं रेडी हो गई थी और हस्बैंड बोले थे कि आज का ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगा। तो हमारे घर में ये ना कभी कभी होता है कि जब हस्बैंड सुबह मॉर्निंग में घर पर होते हैं तो ब्रेकफास्ट कभी कभी वो ही बना देते हैं। और आज उन्होंने ब्रेकफास्ट में बनाया था ब्रेड ऑमलेट, जो कि बहुत दिनों के बाद हमारे घर में बना था। और ये ऑमलेट वाक़ई में बहुत टेस्टी बना था। वो कहते हैं जब भी जेंट्स खाना बनाते हैं ना, तो कुछ अलग ही स्वाद आता है, क्योंकि वो किचन में जितने मसाले होते हैं ना, सारी चीज़ें डाल देते हैं और हम लोग तो बस वही बेसिक सा काम करते रहते हैं। और जब भी बिना कुछ काम-धाम किए ही सुबह-सुबह इतना बढ़िया टेस्टी सा ब्रेकफास्ट मिल जाए ना, तो बिल्कुल महारानी वाली फीलिंग आती है। तो वही फीलिंग आज मुझे आ रही थी और वहाँ तवे पर कुछ जल रहा था। वैसे तो हफ्ते के सातों दिन हम लोग काम करते हैं, घर के सारे ही काम करते हैं, पर किसी दिन अगर एक दिन हस्बैंड ने इस तरीके से ब्रेकफास्ट करा दिया ना, तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है और पूरे हफ्ते की 7 दिनों की कसर जो होती है ना, वो एक दिन में पूरी हो जाती है और कोई भी शिकायत नहीं रहती है। तो अब भाई आज उन्होंने सुबह-सुबह ब्रेकफास्ट कराया था ना, तो बस यहाँ आज मैं बना रही थी उनका फ़ेवरेट लंच। तो मेरे हस्बैंड को ना थोड़े मसालेदार सब्जियाँ वग़ैरह, पूड़ी, पराठे ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही पसंद है। अब हर रोज़ तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं बनाती हूँ, पर आज मैंने सोचा कि चलिए उनका फ़ेवरेट भरवा बैंगन और यहाँ पूड़ियाँ मैंने बनाई थी, क्योंकि भरवा बैंगन के साथ उनको वैसे पूड़ियाँ पसंद आती हैं, पराठे भी अच्छे लगते हैं और भरवा बैंगन के साथ वैसे तो उन्हें एक दिन पहले की यानी कि बासी पूड़ी पसंद है। अब कल की पूड़ियाँ तो मेरे पास रखी नहीं थी, तो यहाँ मैंने गरमा-गरम पूड़ियाँ सेंक दी थी। और जब भी हमारे घर में भरवा बैंगन बनते हैं, तो उनको अपनी बड़ी बुआ जी की याद आ जाती है। तो यहाँ एक तरफ तो मैंने सारी पूड़ियाँ सेंक दी थी, उन्होंने कहा था अभी गरम-गरम नहीं खाएँगे। उसके बाद मैंने लिए थे थोड़े से ग्रेप्स, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद ना थोड़े ही देर में कुछ खाने का मन करता है। तो सुबह-सुबह ना ये फ्रूट्स खाना सही रहता है और आजकल मैंने हैबिट डाली है कुछ हेल्दी खाने की। तो बस यहाँ पर जो भी फ्रूट घर में रखे रहते हैं वही फ्रूट खाती हूँ और इस टाइम ना थोड़ा अपनी बालकनी में आ जाती हूँ, कपड़े वगैरह सुखाने डालती हूँ, तो ये टाइम एकदम फ्री रहता है। और इस टाइम ना बड़ा अच्छा भी लगता है, अब हल्की-हल्की धूप भी आने लगी है, मौसम में भी थोड़ी-सी गर्माहट आ गई है। लंच में निवी तो अब पूड़ी और भरवा बैंगन नहीं खा रही थी, तो उसके लिए फिर मैंने दाल-चावल बनाया। तो देखिए घर में 3 लोग हैं और 3 लोगों के हिसाब से अलग-अलग खाना बनता है। तो दाल-चावल, दही, सैलेड निवी को दिया था और यहाँ हस्बैंड ने खाए थे पूड़ी और भरवा बैंगन, साथ में चटनी भी बना दी थी। उसके बाद फिर दोपहर में निवी को पढ़ाया, शाम को निवी को भूख लगाई थी, तो उसके लिए एक स्माइल करता हुआ मैंने चीला बनाया था। तो सूजी का चीला या बेसन का चीला शाम को जब भी निवी को भूख लगती है ना, तो इस तरीके से ही कुछ मैं हल्का-सा बना देती हूँ। और खाना बनाना ना जितना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उतना ज़्यादा ये सोचना मुश्किल हो जाता है कि अब क्या बनाएँ? क्योंकि पूरे दिन कुछ ना कुछ बनाते रहना, अब इतनी सारी चीज़ें भी ना ऑप्शन इतने सारे होते नहीं हैं और स्पेशली बच्चों को खिलाने के लिए। जब सेंक रही थी ना तब तो ये बड़ा स्माइल कर रहा था, उसके बाद इसकी स्माइल चली गई थी, तो मैंने इसको सॉस लगाकर इसकी स्माइल वापस ला दी थी। अब चलिए देखते हैं कि निवी इसको देखकर स्माइल करती है कि नहीं। और बच्चों को ना किसी भी चीज़ को खिलाने के लिए उस चीज़ के इतने रंग रूप बदलने पड़ते हैं कि बच्चा कहीं मना ना कर दे, तो वरना फिर से दोबारा से कोई ना कोई बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर रात को यहाँ सब्जियाँ लेकर बैठ गई थी और ये सारी सब्जियाँ कट कर रही थी, क्योंकि अब मुझे बनानी थी रात के डिनर के लिए सेवई। तो यहाँ उसके लिए मैंने शिमला मिर्च, प्याज़ और गाजर जो रखी थी बस वही डाली है। वैसे कभी-कभी ना आलू, प्याज़, टमाटर वाली भी सेवई बनाती हूँ, पर उससे ज़्यादा मुझे ये सब्जियों वाली लगती है। तो चलिए अब इसकी रेसिपी फिर कभी बताती हूँ आपसे, फिर से मिलूँगी, बाय-बाय।